आपके साथियों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, सभी को आज 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है और आज सभी को शुभकामनाएं। सभी को बाबा साहब जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा चैनल प्रेमानंद चीनिया पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज नंबर 3 स्पीच आपके लिए क्या लेकर आया है, इस वीडियो में पूरा देखें और विस्तार से सुने। प्यारे साथियों, मैं एक अम्बेडकर के अनुयायी हूं और मैं अम्बेडकर की पूरी जीवनी जानता हूं और पूरी पढ़कर सुनाता हूं। इस वीडियो में आप स्पीच को पूरा ध्यान से पढ़े और आज अम्बेडकर जयंती पर सभी जगह आप जयंती मनाए और सुनाए। जय भारत, जय संविधान। डियर डॉक्टर अम्बेडकर स्पीच इन हिंदी नंबर 3। आज 14 अप्रैल 2024 अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, इस वीडियो पर पूरा विस्तार से ध्यान लगाएं। डियर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग इन द स्पीच जीवन परिचय। बाबा साहब का पूरा जीवन परिचय इस वीडियो में बता दिया गया है, ध्यान लगाइए। लाइफ आईडी माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भीमराव को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं भीमराव को कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्हें अमर नेता, भारत रत्न, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा को बार बार नमो बुधाय, नमो बुधाय। दुनिया में सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। क्यों? ये संविधान निर्माता, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, 32 डिग्री इनके पास थी। इतना पढ़ा लिखा भारत में उस समय कोई नहीं था। विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न। हाँ, जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश। माता का नाम भीमाबाई। मृत्यु यानी दासन 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल, जाति महार यानी दलित। ईस्ट इंडिया कंपनी के हवलदार मालूजी, रामजी मालूजी। इसके पिता एक गवर्नमेंट कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी के। ध्यान लगाइए। शिक्षा अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। हाँ, स्कूल पढ़ने के लिए दलितों के लिए कोई स्कूल नहीं थी उस समय। प्यारे बच्चों, ध्यान लगा इस वीडियो पर। मैं यहाँ देखो, डॉक्टर भीमराव पढ़ने जाता है। अब बाबा साहब के बारे में छोटी सी कहानी टाइप है, ध्यान लगाइए। बाबा साहब भीमराव पढ़ने जाता है लेकिन प्रवेश नहीं दिया जाता है। श्रवण जाति के लोग, हिंदू जाति के लोग पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते देखकर बाबा साहब भीमराव का भी मन हुआ कि मैं भी विद्यालय पढ़ने जाऊं। प्यारे साथियों, स्कूल में प्रवेश मिल गया। कब मिल गया? देखो, रामजी सकपाल नहीं, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने जाता है लेकिन प्रवेश नहीं दिया जाता है। पिता रामजी सकपाल अंग्रेज ऑफिसर के पास गया और पूछा, मेरे बच्चों का प्रवेश दिलाना है। तो उस समय वो नौकरी में था, तभी इसका एडमिशन हुआ, नहीं तो नहीं। आज क्या स्थिति होती? अरे प्यारे साथियों, बाबा साहब नहीं होता तो क्या होता? देखो, आज बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है, भारत नहीं विश्व में। ध्यान लगाइए। अब 17 की स्कूल में प्रवेश मिल गया। बाबा पढ़ने के लिए, पढ़ने में बहुत होनहार था। भीमराव पढ़ने बहुत होशियार था, पढ़ने बहुत होनहार था। लेकिन स्कूल में बाहर दूर बैठाते थे। कहां बैठाते थे? स्कूल की गेट पर दूर। क्यों? सवर्ण जाति के बच्चों के साथ स्कूल नहीं बैठाते थे। हाँ, क्योंकि महार
जाति दलित होने के कारण भेदभाव छुआछूत सहन करके भीमराव तो पढ़ लिया। अरे भीमराव तो पढ़ लिया। ऐसा मैं एक YouTube चैनल पर, मेरा चैनल अलग है, प्रेम भजन, जिस पर मैं 20 भजन बाबा साहब पर चुटकुले की देख लेना मेरा। हाँ, भीमाबाई के पुत्र जन्मा भीमराव उसे नाम दिया। रे भाई, भीमराव उसे नाम दिया। हाँ, तो इस प्रकार का भजन मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप देख लेना YouTube चैनल प्रेम भजन, प्रेम भजन, प्रेम भजन पर। प्यारे साथियों, क्योंकि महाजाति से होने के कारण भेदभाव छुआछूत सहन करके भीमराव तो पढ़ लिया। माता भीमाबाई की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर भीमराव 6-7 साल के थे। कितने साल के थे? उसकी माता का देहांत हो गया और उसकी उम्र कितनी थी? 6-7 साल। बुआ मीराबाई ने भीमराव को पढ़ाया। उसकी बुआ थी मीराबाई। उसने क्या? भीमराव का कपड़ा साफ करना, धोना, नहाना, स्कूल भेजना, ये काम उसकी बुआ ने किया। कौन बुआ? क्या नाम था? मीराबाई। उसने क्या किया? भीमराव को पढ़ाया। हिंदू के स्वर्ण बच्चे भीमराव से दूर बैठते थे, भेदभाव करते थे, पानी ऊपर से पिलाया जाता था। इतने कड़े नियमों में भीमराव तो पढ़ लिया। मैं भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे, उसी सेकेंडरी स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव से प्रेम करते थे। इस विद्यालय में एक ब्राह्मण शिक्षक था, वो भीमराव से बहुत प्रेम करता था। दोपहर का खाना देते थे, दोपहर में खाना खाते तो उसी को भी खाना देते थे। अब बालक पढ़कर नाम करेंगे। कौन? उस मास्टर को पता हो गया कि बालक पढ़कर आगे कुछ करेगा। तो अम्बेडकर गांव नाम था। अम्बेडकर गांव का नाम क्या था? अम्बाडेकर गांव था। तो सरनेम अम्बेडकर रख दिया। किसने? उस ब्राह्मण ने, ब्राह्मण शिक्षक ने, कि ये तो आगे कुछ काम करेगा, नाम करेगा, गांव का भी नाम करेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखना शुरू हो गया। अम्बेडकर, एक अम्बेडकर गांव था तो अम्बेडकर नाम पड़ गया। देखो, ये अम्बेडकर रख दिया, सरनेम अम्बेडकर। आगे बढ़ते तो महान पुरुष बनेंगे। आज महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे भारत में उत्साह से मनाया जा रहा है। प्यारे साथियों, आज अम्बेडकर जयंती उत्साह से मनाया जा रहा है। अब मैं वाणी को विराम करता हूं कि आप भी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब 3 नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेमाराम में अम्बेडकर के अनुयायी हूं। संगठन में शक्ति है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। संविधान में ये नियम दिया हुआ है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ये अधिकार पढ़ लो और आपको पूरा अनुभव होगा, कोई समस्या कभी नहीं आएगी। देखो, अधिकार नंबर 1, समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में पढ़ लो आप। समानता दे दी गई है आपके लिए। 18 से पहले 17 में अस्पृश्यता बारे में बताया गया है। कोई छुआछूत करने वाले, भेदभाव करने वाले को सीधा अंदर डाला जाएगा। प्यारे साथियों, ध्यान लेना इस वीडियो पर। कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान सर्वोच्च है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भेदभाव नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम बोल सकते हैं, हम भारत के निवासी हैं, हमारा भारत महान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भाई का कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण करने वाला, मजदूर, बंधुआ मजदूर रखने वाले को सीधी सजा दी जाती है। हाँ, अब शोषण किसी का नहीं कर सकते। भारतीय संविधान बाबा साहब ने लिख दिया है। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता। हाँ, अपना धर्म अच्छा लगे वैसा अपना सकते। हम हिंदू है, ठीक, हिंदू में कोई भेदभाव हो रहा है तो हम वो धर्म भी ग्रहण कर सकते हैं। बाबा साहब ने 1.5 महीने पहले, मृत्यु होने से 1.5 महीने पहले वो धर्म ग्रहण कर लिया। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मरूंगा नहीं इस धर्म में।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्यों? 1932 में जो पुनः पैक्ट हुआ, 1932 पुनः समझौते में, उसके साथ कुछ धोखा हुआ। फिर भी उसने सोचा कि मैं साइन करके इससे महात्मा गांधी को मैं जीवन दान दूंगा। महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उसने संविधान अम्बेडकर के जो साइन किया था उसमें हस्ताक्षर 1932 में, उसने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की मांग कर रहा है, पाकिस्तान में अलग देश नहीं बनाऊंगा, मैं भारत के अनेक जातियों में बंटे सभी जातियों को एक राष्ट्र दिलाऊंगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और आज हमारा राष्ट्र एक है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक ऐसे दिया हुआ इसमें, देख लो आगे। शिक्षा का अधिकार, हाँ हमें पढ़ने का अधिकार है। बाबा साहब पीछे बैठकर पढ़ लिया। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों और बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाए। अनपढ़ नहीं रहना है, चाहे घर में आधी रोटी मिले, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करो। मैं प्रेमाराम अनुभवी शिक्षक हूं, 20 सालों से बच्चों को पढ़ाता हूं। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया है। तो प्यारे साथियों, इस संविधान के नियम में आपको बता दिया है, और आवश्यकता होगी तो मेरे को पूछ लो, मैं वो हर दिन एक नया वीडियो डालता हूँ यूट्यूब चैनल प्रेमाराम चैनल पर। जाइए पूरा वीडियो देख लें। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।